देखिए अब हम लोग कंपोजिशन फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मतलब देखिए यहाँ हम लोग को ए एक सेट है, ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3 4। इस फंक्शन का इनपुट भी ए है और आउटपुट भी ए है, और इसका भी इनपुट भी ए है और आउटपुट भी ए है। तो इसमें तो हालांकि कोई परेशानी नहीं, चारों तरफ यही नजर आ रहा है। तो अब कोई फंक्शन बनेगा तो उसका भी इनपुट ए होगा और उसका भी आउटपुट ए ही होगा, लेकिन ए बी सी इस तरह से डिवाइड होगा तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, उसके अनुसार चलना है। जैसे एफ ओ जी ओ एफ निकाले थे हम लोग, उसके आधार पर चलना है। तो हालांकि यहाँ हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा आप लोगों को। तो डिफाइंड बाय, देखिए एफ का यहाँ दिया हुआ है कि एफ में 1 दोगे तो वो 4 देगा रिजल्ट में, एफ 1 भरोगे तो वो रिजल्ट में क्या देगा, यदि 2 दोगे तो 1। आप जानते हैं कि इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। मान लीजिए हमको कोई पूछ दिया f2 का वैल्यू, f2 मतलब इमेज ऑफ 2 अंडर f, इमेज ऑफ f के अंदर 2 का इमेज कौन है, 1 है। मतलब f के अंदर घुसिए और 2 के बगल वाला खोजिए, पहले 2 फिर उसका बगल वाला को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो आप आराम से बोल सकते हैं, यदि हम आपको पूछ दिए g2 का वैल्यू तो आराम से बता सकते हैं g2 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो g2 का वैल्यू 1 होगा। इसी तरह कोई भी एलिमेंट ले लें, हम 2 के जगह 3 ले लें, 4 ले लें, 1 ले लें, g ले लें, चाहे f ले लें, आप आराम से निकाल सकते हैं सबका वैल्यू। चलिए बहुत अच्छा, ये तो हम खोज रहे थे। तो ये तुम लोग से समझ में आ गया है। तो देखिए आए ना सबको समझ में। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि ये g और f दे दिया है, हम लोग को यहाँ कंडीशन दिया है कि g और f, यहाँ पर एफ ओ जी और यहाँ पर एफ ओ एफ, ये तीनों वैल्यू को निकालना है। तो जिस तरह का ये एक फंक्शन है जी ओ एफ भी उसी तरह का एक फंक्शन है। भले इसका इनपुट और आउटपुट अलग दिखेगा, लेकिन इसी की तरह से उसको सजाया जाएगा, इसी तरह से उसको सजाया जाएगा। आप याद रखिए कि पहला वाला एलिमेंट इनपुट है और दूसरा वाला एलिमेंट आउटपुट है। पहला वाला एलिमेंट क्या है, इनपुट है, और दूसरा वाला आउटपुट है। तो देखिए आपको हम यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले 1 नंबर पे, जैसे जी ओ एफ लिखिएगा तो याद रखिए जो एफ है ना, उधर से इस राइट साइड से जो पहले होगा उसी का इनपुट लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, इनपुट ऑफ एफ लेंगे, और ये किस कहां तक रहेगा डिफाइन, आउटपुट ऑफ जी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो रहेगा, मान लो ये बदल जाएगा, एफ ओ जी हो जाएगा, तो इनपुट ऑफ जी ले लेंगे और आउटपुट ऑफ एफ ले लेंगे। ये बदल लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आप बताइए कि हम लोग का जो जी ओ एफ है उसका इनपुट में कौन है, इनपुट ऑफ एफ। तो एफ का इनपुट क्या है, ए है, मतलब इसका इनपुट में भी क्या है 1 2 3 और 4 ही है, और इसका आउटपुट ऑफ जी क्या है, वो भी यही है, वो भी 1 2 3 4 यही सब है। तो हम लोग को निकालना क्या है, जी ओ एफ। तो इसका यहाँ इनपुट में क्या क्या भरेंगे हम लोग, एक बार 1 भरेंगे, जी ओ एफ एक बार 2 भरेंगे, जी ओ एफ एक बार 3 भरेंगे, जी ओ एफ एक बार 4 भरेंगे। तो हम लोग ये देखेंगे कि 1 भरने से हम लोग को रिजल्ट में क्या मिलता है। आप लोग को थोड़ा सा बोल दें कि याद रखिए कि एफ को ही एफ एक्स बोला जाता है, एफ को ही एफ एक्स बोला जाता है, जी को ही जी एक्स बोला जाता है, और एफ ओ जी को ही एफ ओ जी एक्स भी बोला जाता है। मतलब एक्स यहाँ देता नहीं है लेकिन वो एक्स होता है। ये दोनों का शॉर्टकट नोटेशन ये समझे ना। एफ ओ जी मतलब ये मत समझना कि एफ ओ जी निकालना है, एफ ओ जी एक्स निकालना है, एफ ओ जी एक्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स का जगह है, समझे ना। तो इनपुट में आपको क्या क्या दे सकते हैं, 1 2 3 4, और कुछ दे सकते हैं एक्स्ट्रा नहीं। अब इसका आउटपुट क्या होगा हम लोग देखते हैं, इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखिए आप सबसे पहले जो जी का ओ है ना, जी के बाद उसको आप बदलिए। तो जी को ओ को यदि हटाते हैं तो किसमें बदल जाता है, और यहाँ क्या बचेगा, F1। यदि यहाँ भी हम लोग जी को ब्रैकेट को हटा देंगे, ओ को हटाएंगे तो ब्रैकेट बैठेगा, सेम वर्क होगा, F4। हाँ अब अगला स्टेप हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। F1 का वैल्यू क्या है, F1 मतलब F के अंदर जाइए और 1 के बगल वाला का वैल्यू बताइए 4। तो आप अभी क्या बचेगा, G ब्रैकेट 4 बचेगा, ये वाला हट गया और क्या भर गया 4। समझ में आया, नहीं समझ में आया, हाँ G ब्रैकेट यहाँ क्या दिख रहा है, F1
F1 का मतलब ये ब्रैकेट साइड में नहीं बताएं। F1 मतलब F के अंदर, जब F का ये अंदर है वहां 1 के बगल वाला बता कौन है, उसको बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं आप 2-3 क्लास पहले जाइए, जो पढ़ाए हैं YouTube में आपको वीडियो मिलेगा, वो YouTube का वीडियो पूरा पढ़िए, तब आगे से ज्यादा समझ में आएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे आप लोग समझ में आ जाएगा। 1 के बगल वाला को बोलते हैं F1। यहाँ F2 मतलब 2 के बगल वाला कौन है, 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा GF3, F3 मतलब F में 3 के बगल वाला 3 है, और फिर यहाँ GF4, F के 4 के बगल वाला 2 है। अब फिर इसका और एक इक्वेशन जाएगा, मतलब G4 का वैल्यू क्या है, मतलब G के अंदर जाओ, 4 के बगल वाला का वैल्यू क्या होगा, G के अंदर जाके 4 के बगल वाला 4 है। फिर G1 1 1 3, फिर 3 का 2 है और 2 का 1 है। मतलब ये जो GOF एक फंक्शन है ना, GOF एक फंक्शन है, इसका इनपुट 1 दोगे तो क्या देगा, 4 देगा। मतलब इसका जो सेट होगा ये 1,4 होगा। फिर ये 2 दोगे तो वो 3 देगा, 2 देगा तो 3 देगा, 3 दोगे तो 2 देगा, और 4 दोगे तो 1 देगा। ये हो गया आपका GOF का आंसर। ये GOF का क्या हो गया, आंसर। ये आपको 4 मार्क्स में पूछ सकता है, ये आपको कितना पूछेगा, 4 मार्क्स में। तो ये आप ध्यान रखें कि कैसे हम लोग फाइंड आउट निकालेंगे। आप अभी जस्ट FOG और GOF को भी सॉल्व किया है, FOF को भी सॉल्व किया है। देखिए हम यहाँ साइड में दे देते हैं, एकदम ध्यान से रखिए कि 2 नंबर का जो सॉल्यूशन होगा तो FOG, तो यहाँ पर क्या होगा, इनपुट ऑफ G होगा। क्या होगा, इनपुट ऑफ G। तो G का इनपुट, हालांकि इस क्वेश्चन में तो आंख बंद करके 1 2 3 4 ही लिखना है, यहाँ दोनों तरफ 1 2 3 4, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में ध्यान देना है, चारों तरफ ए है तो हम लोग दे दिए, A B C रहता तो A देते कि B देते कि C देते, वो आपको ध्यान रखना पड़ता। तो ये हो गया। अब FOG निकालना है तो आपका इनपुट तो पता चल गया क्या क्या देना है, क्या क्या देना है, 1 2 3। तो इसीलिए आप लिखिएगा एक बार FOG, एक बार 1 रखिए, एक बार FOG 2 लिखिए, एक बार FOG 3 रखिए, एक बार FOG 4 रखिए। तो FO को हमने ब्रैकेट में चेंज किए, G1। आप समझ में आ गया होगा। G1 कहाँ मिलेगा आपको, G के अंदर में जाइए, 1 के बगल वाला का वैल्यू क्या है, 3 है। तो अब ये नया रूप ले लेगा F3, और F में फिर 3 के अंदर चाहिए, F में 3 के अंदर 3 है, मतलब इसमें FOG जो होगा इसके अंदर 1 का इमेज क्या होगा, 3 होगा। 1 का इमेज क्या होगा, 3 होगा। ये तो मशीन का अंदर का काम है, जैसा मशीन बनाए थे तो ये केवल दिखना चाहिए और ये दिखना चाहिए। ये नया मशीन में आपको दिखेगा यहाँ इनपुट वाला और दिखेगा आउट वाला, अंदर में क्या काम हो रहा है वो आपको नहीं दिखेगा। तो इसी तरह आप सबको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप फिर इस तरह का लिख दीजिए, आपका इसका भी आंसर हो जाए। और जब F आर लीजिएगा तो दोनों बार तो FA को डिस्कस करना है, दोनों बार F को ही डिस्कस करना है, समझ में आया। चलिए राइट नाउ, चलिए तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन बनाए इससे पहले उसमें क्या था, सारा डोमेन जो था और रेंज जो था क्या था, इक्वल था। तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज सारा क्या था, सेम था। तो बहुत आसानी से हम लोग बना लिए, लेकिन इसमें तो थोड़ा दिमाग का जरूरत पड़ेगा ही। तो इसमें सबसे पहले आपको सॉल्व जब करना है तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, आप पहले लिख लीजिएगा गिवन दैट में, गिवन दैट में ये सारा को लिख लीजिएगा। गिवन दैट ये और ये चारों को लिख लेना। बाकी लैंग्वेज को आपको नहीं लिख रहा है, लेकिन गिवन दैट में आपको ये चारों वैल्यू को लिख लेना है। उसके बाद 1 नंबर में आपका सॉल्व में क्या बोला है, GOF। तो आपको पता है कि GOF में इनपुट किसका होगा, F का इनपुट क्या है, F यहाँ है, इनपुट कौन है, 3 9 और 12 और 3 है ना। और आउटपुट में G का आउटपुट देखिए आप, G का आउटपुट आप लोग फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ में आया क्या है, 3 9 G का आउटपुट, समझ में आया ना। चलिए अब हम लोग को निकालना है जब भी GOF, तो इनपुट में क्या क्या भर सकते हैं, तो एक बार 3 भरिए, GOF एक बार 9 भरिए, और GOF एक बार 12 भरिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि GO मतलब ब्रैकेट F3, मतलब ये सेकंड स्टेप का जो काम होता है ओनली O को हटा के ब्रैकेट देने का काम होता है, O को हटा के ब्रैकेट देने का काम होता है। GO को हटा के F9 लिखते हैं, फिर O को हटा के आप F12 लिखते हैं। तो चलिए G ब्रैकेट F3 का वैल्यू क्या है,
F3 का वैल्यू फिर से सिखाना पड़ेगा। F में 3 के बगल वाला को F3 बोलते हैं, क्या है वो 1 है। फिर F में 9 के बगल वाला और F में 12 के बगल वाला। अब आप G के अंदर चल जाइए और G के अंदर 1 के बगल वाला क्या है 3 है, और G के अंदर 3 के बगल वाला, G के अंदर 4 के बगल वाला 9 हो गया। तो इस G और F के लिए इनपुट और आउटपुट का इस प्रकार सजाइए। पहले G में 3 डाले तो क्या आया, G और F में 3 डाले तो क्या आया 3 आया, तो 3, 3। 9 डाले तो क्या आया 3 आया, और 12 डाले तो क्या आया 9 है। मतलब ये देखना है और लास्ट वाला देखना है, फर्स्ट और लास्ट, बीच में जो काम हुआ उसको नहीं देखना है। समझ में आया? तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ ओ जी कर सकते हैं, आप सॉल्व कीजिए जस्ट। चलिए देखिए, अभी जो हम लोग जस्ट दो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या था, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम था जिसमें डायरेक्टली एकदम फिक्स्ड वैल्यू दिया हुआ था। अब ये क्या है, दोनों वेरिएबल बेस्ड प्रॉब्लम है जिसमें वेरिएबल्स है फंक्शन में। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो समझो नहीं सब बनेगा। ये लेट एफ एक फंक्शन है, इस तरह का फंक्शन का सॉल्यूशन में इसका बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है, थोड़ा बहुत योगदान होता है। एफ कहाँ से डिफाइन है, आर टू आर, एंड जी भी कहाँ है, आर टू आर है। तो आपको क्या बोला है कि जी एक्स का वैल्यू ये है, एफ एक्स का वैल्यू ये है। तो आप साबित करें कि जी और एफ और एफ ओ जी दोनों अनइक्वल वैल्यू है। क्या है, अनइक्वल वैल्यू है। तो सॉल्यूशन में जब हम लोग निकालेंगे तो गिवन दैट में आपको लिखेगा पहले, गिवन दैट f such that r to r such that fx equal to x square and g such that g to r है such that gx equal to क्या है x plus 1। सोच के देखिए आप लोग, हम इस तरह का प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा आपको फेस स्ट्रॉन्ग करते हैं। gx equal to x plus 1, तो यदि आपको g 2x का वैल्यू पर निकालने बोलेगा तो इसका वैल्यू क्या लिखो, 2x plus 1 लिखो। मतलब यहाँ पर जो है उसके बाद प्लस 1 कर देना, यहाँ पर क्या कर देना है 2x plus 1। यदि आपको बोल दे gx स्क्वायर तो क्या बोलो, मतलब ये जगह और ये जगह दोनों में एक साथ चेंजिंग आएगा। यहाँ जो चेंजिंग आएगा उस x की जगह भी वही चेंजिंग आएगा। समझ में आया? इस x के जगह आपको भर दिए हमने 5x, तो यहाँ क्या भर देना आपको 5x भर देना, कोई दिक्कत। उसी तरह से fx में भी यहाँ जो चेंजिंग आएगा यहाँ भी वही चेंजिंग आएगा। यहाँ जब हम 2x भरते यहाँ क्या दिखाएगा 2x का होल स्क्वायर मतलब और x स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ पर यदि हम भर दिए कुछ भी रूट x, तो रूट x का स्क्वायर इधर हो जाएगा, तो रूट x का स्क्वायर x होगा। तो आपको कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग जो सॉल्यूशन इसका करेंगे तो हम लोग पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है GOF, और हम आपको बताएं कि ये जो है वो शॉर्टकट नोटेशन है किसका, F किसका, मतलब ये और ये दोनों क्या है सेम, GOF लिखे या GOF लिखे, समझे ना। अब O को यदि हम ब्रैकेट में बदल दें तो मेरा क्या अंदर दिखेगा, तो G और ब्रैकेट के अंदर का पहले काम करना है। तो इस ब्रैकेट के अंदर में कौन है, fx का वैल्यू क्या है x स्क्वायर, तो fx को हटा के क्या भर देंगे। अब आपको क्या दिख रहा है gx स्क्वायर, और आपको gx का वैल्यू पता है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है आपको कि उस x स्क्वायर को हटा के x को हटा के x स्क्वायर भर दिया। तो यहाँ जब x था तो यहाँ x plus 1 था, यदि कोई इसको हटा के x स्क्वायर भर दिया था उसका आंसर क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, ध्यान से समझ रहे सब, x स्क्वायर प्लस 1। एनी प्रॉब्लम? ये हम लोग का लेफ्ट साइड का वैल्यू हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे राइट साइड का, अगेन राइट साइड RHS क्या होगा जी, राइट हैंड साइड में हम लोग का क्या है FOG। तो आप लोगों को बता चुके हैं कि FOG को आप FOGX भी लिखिए और FO को हटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा। अब आप बताइए कि F ब्रैकेट पहले आप GX का वैल्यू भरिए x plus 1। तो आपको हम बताए थे कि यहाँ पर x है तो यहाँ क्या है, ये देखना है आपको। जब भी आपके अंडर केवल f बचेगा तो आपको f में जाना है, यदि g का लिखना है तो आपको g को देखना है ना। तो आप अभी कहां पर आपको देखने के लिए है f में जो भरा है उसका होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर जो भरा है उसका
तो यहाँ पर जो भरे हो इसका भी होल स्क्वायर कर देगा, तो इसका आंसर क्या होगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको जो तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक ही आया ना अलग आया? तो बोल देंगे इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 मान लो इसको इक्वेशन 2 मान लो और लिख दो इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 8 इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 that left hand side not equal to right hand side, that is f or g or f not equal to f। समझ में आया? प्रूफ हो गया। आसान है कि नहीं है? टॉपिक आसान है कि नहीं है? और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा कि मैथमेटिक्स जैसा है, नहीं तो 1 1 1 2 जो प्रूव हो रहा था लग ही रहा था कि मैथ का प्रूव हो रहा, समझे ना? वो प्योर मैथमेटिक्स था, ये भी हालांकि प्योर मैथमेटिक्स के अंदर है, लेकिन थोड़ा सा राहत तो मिला है पहले से। समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? मतलब ये सब सॉल्व के लायक है और एग्जाम में भी यही सब प्रॉब्लम आता है। तो क्या आप क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन प्रूव कर सकते हैं? तो हम सबसे पहले लिख देते हैं गिवन दैट f कहां से कहां है, r to r है और fx का वैल्यू कितना है, एंड ये सब हर साल आता है आपको, फिर हम बता रहे हैं इस एक्सरसाइज को यदि आप इग्नोर कर दिए तो आपको 4 मार्क्स जो उम्मीद रखे थे कि हम फंक्शन से उठाएंगे वो चल जाएगा। और यदि इस पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं साथ साथ कंसेप्ट की एग्जाम में कभी भी अब x स्क्वायर माइनस 2 नहीं आएगा, वैल्यू चेंज कर देता है, इतना आप लोगों को खुद में पावर रखना पड़ेगा कि वैल्यू भी चेंज कर दे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आपको इसमें से 4 को दिया है, इसमें 1 नंबर देगा, इसमें 1 मार्क्स देगा, इसमें 1 मार्क्स, इसमें 1 मार्क्स, आपको 4 में 4 मार्क्स देगा। एग्जाम में चारों वैल्यू निकालना पड़ेगा, एग्जाम में चारों वैल्यू निकालना, कभी कभी एक ही को वैल्यू में 4 नंबर दे देता है ना, तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोगों को 1 नंबर में क्या निकालना है, तो जी दिए, ओ दिए, एफ दिए, तो पहले एक एक्स तो दे दिए, अब फिर आपको क्या करना है, जी ओ को ब्रैकेट में चेंज कर देना, यहाँ एफ है, फिर जी ब्रैकेट एफ एक्स का वैल्यू आपका क्या 2x प्लस 1। हाँ, अब देखिए कि यहाँ पर x है तो उसका स्क्वायर किया, फिर -2 किया, यहाँ पर जो है, यहाँ पर x को समझिए कि उसके जगह हम लोग कुछ भी भर सकते हैं, यहाँ एक पेड़ भर देंगे तो ट्री का स्क्वायर -2 हो जाएगा, जो भी भरिएगा उसका स्क्वायर होगा, फिर -2 होगा। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि जो भरे हम लोग उसका स्क्वायर पहले करेंगे, जो भरे देखो ये जी है, जी है, ब्रैकेट है, ओनली x की जगह ये रिप्लेस हो गया, x की जगह ये रिप्लेस हो गया, तो x को हटाएंगे, मतलब x यहाँ भरा है तो स्क्वायर किया, तो ये भरेंगे तो किस तरह लिखेंगे, देखिए आप लोग एकदम ध्यान से समझिए, देखिए सेम टू सेम लिखा है कि नहीं लिखा है, सबका कंसेप्ट ना है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग लिखना है तो इसको पहले a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ दो, a स्क्वायर मींस 4x स्क्वायर आएगा प्लस 2ab, तो 4x हो जाएगा प्लस b स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, और इधर -2 है, तो फाइनली होगा 4x स्क्वायर प्लस 4x और -1, ये मेरा आंसर हो गया। ये आपको 1 मार्क्स देगा, ये आपको 1 मार्क्स देगा। फिर नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, f o g निकल जाएगा, उसी तरह का वर्क करके। तो ये सब आप लोग का xw रहा, घर में सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास आप लोग संडे को क्लास है, आना है, समझ में आया ना? राइट नाउ